हेलो बच्चों, तुम लोग को आज से स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 12 केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो बहुत ही बेटा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बेटा। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 है। ठीक बेटा, याद रखो बाबू, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बेटा केमिस्ट्री को दो भाग में बांटा गया है बेटा। एक भाग बांटा गया बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बोलो रे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको बेटा हम लोग डेनियल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेनियल सेल भी बोलते हैं, या इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल, ठीक है बाबू, है ना बेटा। एक बात है कि इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो भाग बांटा गया है। और सबसे पहले बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद बेटा पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इसको लिख लो। चलो बेटा, सबसे पहले आप लिखो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते किसको है। लिखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। लिखो बेटा, लिखो रे बाबू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा ये क्या होता समझो बेटा। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद बेटा करंट प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स बेटा यहाँ पर क्या होता है बताओ बाबू। सबसे पहले क्या होता है बाबू, केमिकल रिएक्शंस होता है, और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद भाई क्या करेगा बाबू बताओ बाबू, करंट क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बेटा, और इस केमिकल रिएक्शंस होगा और करंट प्रोड्यूस करेगा। जैसे बैटरी के अंदर क्या होता है, वैरायटी बैटरी वाले 10 रुपये जो लेते हैं, उसके अंदर पहले केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद करंट प्रोड्यूस करता है बेटा। इसमें जो होगा एनोड जो होगा बाबू नेगेटिव होगा, और बेटा कैथोड जो होगा आपका क्या बाबू पॉजिटिव होगा। एनोड में बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं बेटा। कैथोड में बेटा क्या होगा बाबू, रिडक्शंस होगा। और बेटा रिडक्शंस क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार जहां इलेक्ट्रॉन को क्या होता है बाबू, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शंस बोलते हैं। इसको लिख लो, इसी बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि पहले केमिकल रिएक्शंस होगा, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद करंट प्रोड्यूस करेगा। एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। जैसे बैटरी के अंदर पहले क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद करंट प्रोड्यूस होता है। इसको लिख लो। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा। हेडिंग दो इलेक्ट्रोलाइसिस, जल्दी लिखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बेटा, कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट देंगे, और करंट देने के बाद बेटा रिएक्शंस होगा। बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या दोगे बाबू, करंट दोगे, और करंट देने के बाद बेटा यहाँ पर क्या होगा बाबू, केमिकल रिएक्शंस होगा रे। केमिकल क्या होगा बेटा, रिएक्शंस होगा। करंट देंगे तब केमिकल रिएक्शंस होगा। ठीक बेटा। अच्छा, इसमें बेटा एनोड जो होगा, एनोड होगा बेटा आपका पॉजिटिव, और कैथोड क्या होगा बेटा, कैथोड आपका क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा आपका रिडक्शंस होगा। कहाँ पर, कैथोड में। ठीक है बेटा। एनोड में भी यहाँ पर क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बेटा बता, ऑक्सीडेशन होगा। इसको लिखो। ठीक है, इसी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस मेथड से बेटा कोई भी इम्प्योर मेटल को, इस मेथड से कोई भी बेटा इम्प्योर मेटल को बेटा आप करंट दे के, मतलब बिजली दे के, करंट दे के, इसको बेटा हम प्योर मेटल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको लिखो।
बेटा सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस बात करेंगे, उसके बाद सबसे पहले बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे। इसको लिखो। तो बेटा हेडिंग तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है बेटा, देखो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, लिखो बेटा केमिकल सेल क्या है। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सपोज हमको जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार करना है, तो जो रिएक्टिव होगा बेटा उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, और जो रिएक्टिव होगा उसको रखते हैं लेफ्ट साइड, जो उससे कम रिएक्टिव होता है उसको कहाँ रखते हैं, आपका राइट साइड। तो जिंक कॉपर बेटा, जिंक का रिएक्टिव ज्यादा होता है कॉपर से, जो बेटा ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो रिएक्टिव होगा ज्यादा, उस रिएक्टिव मेटल को हम कहाँ रखेंगे बेटा, लेफ्ट साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। जो बेटा लेस रिएक्टिव होगा, है ना, लेस रिएक्टिव होगा बेटा, लेस रिएक्टिव होगा, तो बाबू उसको कहाँ रखेंगे बाबू, राइट साइड रखेंगे। कहाँ रखेंगे बाबू, राइट साइड, ठीक है। और बेटा रिएक्टिव मेटल को कहाँ डालेंगे, उसके सॉल्ट सोल्यूशन में, और लेस रिएक्टिव मेटल को कहाँ डालेंगे, उसके सॉल्ट सोल्यूशन में। तो जिंक का सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, उसका जिंक सल्फेट है। इस तरह कॉपर का एक कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉपर सल्फेट है। मतलब जिंक मेटल को जिंक सल्फेट सोल्यूशन डुबाएंगे, कॉपर मेटल कहाँ डालेंगे, कॉपर सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर। तो एक चीज इसको लिखो पहले बेटा, और एक याद रखना बेटा, रिएक्टिव मेटल, याद रखना बेटा इस चीज को, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिव मेटल जब अपने सॉल्ट में जाता है, ऑन कहाँ बेटा, ऑन कहाँ रहे, सॉल्ट सोल्यूशन में जाएगा बेटा, वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक बेटा। और लेस रिएक्टिव मेटल बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसे पॉइंट लिख लो। लेस रिएक्टिव जो बेटा मेटल होगा, जो मेटल होगा जब अपने सॉल्ट सोल्यूशन में जाएगा बेटा, ऑन सॉल्ट बेटा सोल्यूशन में जाएगा बाबू, वहां क्या करेगा बता बाबू, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। इसको लिख लो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम क्या है बाबू, तुमको मालूम है, रिड्यूसिंग एजेंट नाम है बाबू, रिड्यूसिंग एजेंट नाम है, ठीक है बाबू। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शंस बोलते हैं। अब बेटा रिडक्शन का दूसरा नाम क्या मालूम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम है, ऑक्सीडाइजिंग क्या बेटा एजेंट नाम है, लिख लो यहाँ तक। याद रखना बेटा, रिएक्टिव मेटल जब अपने सॉल्ट सोल्यूशन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और लेस रिएक्टिव मेटल जब अपने सॉल्ट सोल्यूशन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। इसको लिखो पहले, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं जिंक कॉपर का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम एक लेंगे कंटेनर, और इस कंटेनर में क्या लेंगे, पानी लेंगे, वाटर बेटा। इस कंटेनर में क्या बेटा, वाटर है H2O, और इसमें क्या करेंगे, जिंक सल्फेट का सॉल्ट आता है लैब में, व्हाइट कलर का रहता है, व्हाइट सॉल्ट होता है, इस पानी में घोल देंगे। तो घोल दिया बेटा, तो क्या बन बताओ, ZnSO4 सोल्यूशन बन गया, ठीक है बेटा। जैसे जिंक सल्फेट को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें बाबू, ये टूट जाएगा किसमें जाता, Zn+2 में बेटा, और SO4-2 में। और जितना जिंक +2 रहेगा बेटा उतना SO4-2 रहेगा। मतलब बेटा ये अगर ये 50% है बेटा, तो सल्फेट आयन भी कितना होगा, 50% है, इक्वल अमाउंट में रहेगा, इक्वल मोलर में रहेगा, ठीक बेटा। अब उसमें क्या करेंगे हम बाबू, जिंक का मेटल को डिप्ट कर देंगे, जिसका सॉल्ट उसी का रॉड को डिप्ट करेंगे, मतलब जिसका मेटल रहेगा उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डुबाएंगे, डिप्ट करेंगे। तो जिंक सॉल्ट में क्या डालेंगे, जिंक का मेटल बेटा, ये आपका जिंक का मेटल है बाबू, क्या होता है, ये जिंक मेटल है, ठीक है बेटा। उसी तरह हम क्या लेंगे बाबू, यहाँ पर इधर एक कंटेनर लेंगे बेटा, इस कंटेनर फिर क्या रखेंगे बाबू बताओ, वाटर रखेंगे, H2O रखेंगे, और इसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे बेटा। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का सॉल्ट है, पानी में डाल देंगे बेटा, ये क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा बेटा क्या, CuSO4 सोल्यूशन। अब बेटा इक्वल अमाउंट टूट किसमें जाएगा बता बाबू, Cu+2 में बोलो बाबू, और SO4-2 में, इक्वल अमाउंट में। और क्या करेंगे बेटा, इसमें कॉपर का रॉड को डिप्ट कर देंगे, मतलब कॉपर मेटल को इसके अंदर डुबा देंगे बेटा। ये क्या है बता बाबू, Cu क्या बाबू, ये मेटल है बेटा, और ये बेटा कहलाता है कैथोड कहलाता है,
कैथोड। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है बेटा। और बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कैसा होता है बेटा? एनोड ANOD एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक बेटा। अब क्या करेंगे बाबू? दोनों इस प्लेट को या रॉड को तार से जोड़ देंगे और जोड़ेंगे बेटा, अगर यहाँ बल्ब लगा देंगे और दोनों को जोड़ दिए। जैसे जोड़ेंगे बाबू केमिकल रिएक्शंस होगा और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद बेटा करंट प्रोड्यूस करेगा। बेटा इसके अंदर जो रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन और बेटा इसके अंदर रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं क्या? हाफ सेल रिएक्शन। तो बेटा अब देखते हैं सबसे पहले हाफ सेल रिएक्शन ऑफ एनोड में। देखो बेटा हाफ सेल कहाँ बाबू? रिएक्शंस कहाँ बेटा? एट एनोड में। एनोड कैसा होता है? यहाँ नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा? आपका ये जिंक मेटल है, किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। और कोई भी मेटल जब सॉलिड के फॉर्म में रहता है बेटा उसका चार्ज कितना होता है बेटा? 0 होता है। और जैसे जिंक मेटल अपने सॉल्ट सोल्यूशन में जाएगा तो बेटा ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जिंक +2 आयंस में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलरेडी सोल्यूशन में जिंक आयन से और ये रॉड पिघल के जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब समय के अनुसार बेटा यहाँ पर जो होगा, समय के अनुसार जिंक +2 आयंस बढ़ जाएगा और बेटा समय के अनुसार सल्फेट आयंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये जिंक सॉलिड है। जैसे ही आपने ऑन सॉल्ट सोल्यूशन में कहाँ पर जल्दी बता आपका ZnSO4 में गया, ये बेटा जिंक +2 आयंस में कन्वर्ट हो गया। किसमें? एक्वस में। और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया क्योंकि ये जिंक मेटल रिएक्टिव है और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और जिंक से क्या होगा? जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटा तो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी बता बेटा। ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या होगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन जो ये लॉस कर जो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये रॉड पिघल रहा है। क्या हो रहा है? पिघल रहा है और सोल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और जो ये इलेक्ट्रोड, ये जिंक मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये तार के थ्रू, ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन तार के थ्रू यहाँ आएगा इस सोल्यूशन में। और बेटा यहाँ पर क्या ये बताओ? ये कॉपर +2 आयन से और सल्फेट आयन दोनों इक्वल अमाउंट में है। जैसे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से आएगा तो ये रॉड क्या करेगा? ये रॉड में इस सेल में आएगा और ये क्या करेगा? कॉपर आयन क्या करेगा बाबू? उस 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और बेटा इस कॉपर के मेटल के ऊपर कॉपर आयन, कॉपर सॉलिड का एक लेयर चढ़ना शुरू होगा। 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, कॉपर आयन एक्सेप्ट करेगा और इस कॉपर के मेटल के ऊपर क्या? कॉपर का लेयर चढ़ना क्या हो जाएगा बेटा? शुरू हो जाएगा। इसको लिखो पहले यहाँ पर बेटा। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते बेटा, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नहीं। हाँ चलो बेटा। अब देखो कि यहाँ क्या होगा? देखो बेटा, देखो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? हाफ सेल रिएक्शन। इसको भी बोलेंगे, ये जगह नहीं है, हाफ सेल रिएक्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बेटा एट कैथोड। बेटा कैथोड कैसा होता है बाबू? पॉजिटिव होता है। तो बेटा ये कॉपर आयंस जो है एक्वस के फॉर्म में कहाँ पर है? सोल्यूशन में है। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये बताओ, एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा? कॉपर सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड बनेगा उस मेटल पर चार्ज कितना हो जाएगा? 0 होगा। मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बोले बेटा? बता रिडक्शंस बोलेंगे। ठीक है बेटा। और धीरे धीरे ये कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और इस कॉपर के मेटल के ऊपर कॉपर का एक लेयर चढ़ रहा है। मतलब बेटा एक रॉड पिघल रहा है और एक रॉड मोटा हो रहा है। केमिकल रिएक्शंस हुआ बेटा और केमिकल रिएक्शंस होने के बाद बेटा यहाँ से करंट भेजेगा बेटा। और करंट जैसे जाएगा तो बेटा ये बल्ब क्या करने लगेगा? जलना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ बेटा समय के अनुसार क्या हो रहा है? समय के अनुसार बेटा कॉपर आयन क्या हो रहा है? घट रहा है और समय के अनुसार बेटा सल्फेट आयन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा एक समय ऐसा आएगा बल्ब जलेगा, रिएक्शंस होगा और बल्ब जलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद बल्ब क्या हो जाएगा? जलना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? अब समझो बेटा कि जब यहाँ जिंक पिघल रहा है जिंक का रॉड, तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। जब जैसे जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा बेटा, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है तो बेटा क्या करेगा? जिंक +2 आयंस उसको जाने नहीं देगा, उसको रोक लेगा।
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया एज कंपेयर टू क्या, सल्फेट आयन की तुलना में, तो उस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। बाय मिस्टेक से अगर चला भी गया बेटा तो यहाँ पर देखो तो क्या हो गया, कॉपर आयन घट गया, सल्फेट आयन बढ़ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ गया। तो अगर बाय मिस्टेक से आ भी गया बेटा इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फेट आयन क्या करेगा बाबू, उसको क्या कर देगा, रिपल कर देगा, भेज देगा कि तुमको यहाँ आने का जरूरत नहीं है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा बेटा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये बल्ब जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बेटा इस बल्ब को कंटिन्यू जलने या इस बल्ब को ऐसा करते कंटिन्यू जलने, मतलब इस बल्ब को कंटिन्यू जलते रहे, बंद ना हो, मतलब रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको जिंक आयन का मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो बढ़ा है उसको कम करना पड़ेगा, और बेटा यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बढ़ा है उसको कम करना पड़ेगा। तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, एनोड से कैथोड में आएगा, कॉपर आयन से रिएक्शन करेगा, कॉपर के मेटल में क्या होगा, कॉपर का सॉलिड जमेगा, रिएक्शंस हुआ, करंट भेजेगा और ये बल्ब जलते रहेगा। और तब तक चलता रहेगा जब तक कि बेटा जिंक का रोड पूरा पूरी पिघल ना जाए। तो उसके लिए बेटा यहाँ क्या लगाते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, जो 2 पॉइंट को जोड़ता है ना बेटा। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाते हैं, ताकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कम कर दे और यहाँ क्या कर नेगेटिव चार्ज को कम कर दे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पूरा बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रोक लेके जाने नहीं देगा, और बाय मिस्टेक से आ भी गया है तो सल्फेट आयन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा है, उस इलेक्ट्रॉन क्या रिपल कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट रुक जाएगा तो रिएक्शन बंद हो जाएगा, रिएक्शन बंद हो जाएगा तो बल्ब जलना क्या हो जाएगा मेरे भाई, बंद हो जाएगा। तो इसी को बल्ब को कंटिन्यू जलने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करेंगे और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करेंगे। उसके लिए क्या लगाएंगे बेटा, सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। सॉल्ट ब्रिज कुछ नहीं होता बाबू, एक ग्लास या एक प्लास्टिक का पाइप होता है जो दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं। इस तरह से बेटा क्या करता है, जोड़ दिए, ये ग्लास या प्लास्टिक का पाइप होता है इस तरह से। अब बेटा दोनों को यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोनों क्या करते हैं, कॉटन से ढक देते हैं, कॉटन से, रुई से। और बेटा यहाँ इसके अंदर होता है अगर अगर सॉल्यूशन। बेटा ये अगर अगर सॉल्यूशन होता है, क्या होता है बेटा, अगर अगर सॉल्यूशन, अगर अगर सॉल्यूशन होता है। बेटा अगर अगर सॉल्यूशन क्या है, एक सेमी लिक्विड होता है बेटा, जो आयंस को मूव करने में मदद करता है। और बेटा इस अगर अगर सॉल्यूशन के अंदर हम डालते क्या, या तो KCl या तो बेटा पोटासियम सल्फेट K2SO4, और दोनों क्या इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। इनर्ट क्यों रहेगा बेटा, वो किसी से रिएक्शंस नहीं करेगा, सिर्फ आयंस को न्यूट्रल करेगा। इसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो बेटा ये KCl, अगर मान लो बेटा KCl लिए, इनपुट किस में जाएगा, KCl अगर लिए बेटा इनपुट किस में जाएगा, दोनों को एक लेंगे, या तो KCl या तो पोटासियम सल्फेट। तो इनपुट जाए किस में बताओ, K+ और क्या रहे, Cl-। तो ये अगर अगर क्या करता है, आयंस को मूव करने में मदद करता है। बेटा यह क्या बढ़ा था जिंक आयंस, तो कौन आएगा, Cl- आएगा बेटा, Cl- आएगा। और बेटा क्या करेगा बताओ, ये जिंक +2 आयन का क्या करेगा, पॉजिटिव थोड़ा कम कर देगा। अच्छा इधर क्या बढ़ा था, सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज। बेटा इस यहाँ से क्या आएगा बताइए, सॉल्ट ब्रिज से क्या बताओ आपका कौन आएगा, K+ आएगा। ये K+ क्या करेगा, सल्फेट आयन न्यूट्रल कर देगा। जब आयंस न्यूट्रल हो जाएगा, या जिंक आयन न्यूट्रल हो जाएगा, या SO4-2 न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ से उठेगा, एनोड से कैथोड में जाएगा, रिएक्शंस होगा, कॉपर के रोड में क्या होगा, कॉपर का मेटल जमेगा और यहाँ करंट भेजेगा और बल्ब जलता रहेगा। वो तब तक चलता रहेगा जब तक बल्ब जलता रहेगा, सॉरी जब तक ये बल्ब जलता रहेगा, जब तक ये रिएक्शन होते रहेगा। मतलब जब तक का ये रोड पिघल ना जाए तब तक रिएक्शन होते रहेगा और बल्ब जलते रहेगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या किया बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज क्या किया, आयंस को मेंटेन किया, न्यूट्रल किया, एनोड की ओर और कैथोड की ओर। ठीक है, इसको लिखो बेटा। मैंने बल्ब तब तक जलता रहेगा जब तक रिएक्शन होते रहेगा। अब बल्ब भुतेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, इसको लिखो। चलो बेटा अब इसको पूरा मिटाते हैं। अब बेटा याद रखो, हमने बोला कि बाबू कि आपका ये KCl जो होता है और बेटा पोटासियम सल्फेट जो कहाँ रहता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ये क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। क्या बेटा, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, किसी से रिएक्शंस
नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, सिर्फ आयंस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अच्छा, हमने ये बताया बेटा अगर अगर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, अगर अगर सॉल्यूशन जो होता है बेटा, अगर अगर सॉल्यूशन बेटा एक सेमी लिक्विड होता है, क्या होता है बेटा, ये सेमी लिक्विड होता है, जो होता है बेटा जो आयंस क्या करता है, मूव करवाता है, आयंस को मूव करवाता है बेटा ये, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है बेटा, तो पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज या फंक्शन ऑफ क्या, सॉल्ट ब्रिज। तो बेटा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है बेटा, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, आयंस को न्यूट्रल करता है। तो क्या लिखो बेटा, क्या या लिखना क्या, आयंस को क्या करता है, आयंस को क्या करता है, ये न्यूट्रल करता है, आयंस को क्या करता है, न्यूट्रल करता है। कहाँ कहाँ, एक एनोड में, एक क्या बेटा, एनोड में, एनोड कैसा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव, और क्या बेटा बताओ, एक कैथोड में, एक एनोड में और कैथोड कैसा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। तो बेटा एनोड और कैथोड क्या करता है, आयंस को न्यूट्रल करता है, कौन, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, इसको लिखो बेटा। एनोड के क्या बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है बेटा, और कैथोड में क्या बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज। तो इधर इधर आता है कौन, इधर आता है नेगेटिव चार्ज आता है न्यूट्रल करने के लिए, और इधर नेगेटिव बढ़ता है, इधर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसको लिख लो। चलो बेटा अब बात करते हैं सेल डायग्राम क्या होता है, तो भी लिख लो बेटा, सेल डायग्राम लिखो बेटा, सेल डायग्राम क्या है बेटा। तो सेल डायग्राम क्या है, तुम देखा कि जिंक सॉलिड था, जब मेटल सॉलिड के फॉर्म में होता है बेटा, चार्ज कितना होता है, 0। जब मेटल जिंक सॉलिड के फॉर्म में था, ये कहाँ चला गया था बाबू, जिंक +2 कहाँ पर, एक्वस के फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बेटा, तो हमने बताया कहाँ पर बाबू, एट एनोड पर होता है, ठीक है। एनोड कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव होता है। फिर बेटा दो लाइन देते हैं बेटा, यही दो लाइन को क्या बोलते हैं बाबू, सॉल्ट, क्या बोलते हैं बाबू, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और यहाँ क्या हो रहा था बेटा, कॉपर +2 आयंस किस फॉर्म में था बेटा, एक्वस के फॉर्म में था। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, ये कॉपर +2 एक्वस क्या करता है बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बेटा ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब मेटल सॉलिड के फॉर्म में रहे कितना होगा, चार्ज 0 होगा। ये कहाँ होता है बेटा, ये कैथोड में होता है। कैथोड कैसा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव। और बेटा यहाँ पर क्या होता है बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये दो लाइन क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, इसको लिख लो। बेटा आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक बेटा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस, जो प्ले लिस्ट में आपका 9 से लेकर 12 तक सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।